ये सूत्र जो है अब 32 नंबर का, ये पहले छोड़ दिया था, पहले बीच में आया था ये सूत्र, तो ये इसलिए नहीं किया कि वो कंटिन्यूटी थी विषय की। तब आगे जन्म का प्रकरण के बाद हम योनि बता रहे हैं। तो योनि मतलब वो जन्म लेगा तो किस जगह पर, कैसी जगह होगी, आधार कैसा होगा, वो क्षेत्र कैसा होगा, उसका यहाँ पर विशेष वर्णन करते हैं। सूत्र पढ़ते हैं। सचित शीत संवृता सेतरा, एक बार मैं पूरा पढ़ लेती हूँ फिर वापस टुकड़ों में करेंगे। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकशस् तद योनयः। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकशस् तद योनयः। आपने श और क के साथ ले लिया और फिर इधर भी पढ़ा था। मिश्राश चैकशस जो है ना, श जो है ना मिश्र, और उसके बाद में श है, ये जो लिखा है यहाँ पे, तो ये च पूरा है, श्र आधा है, मिश्राश चैकशस न, च ऐक श और स, ये पूरा एक साथ पढ़ा है। तो इसी तरह से पढ़ा जाएगा इसको। ओ डैश लगा दिया है वहां पे, पर एक ही शब्द है वो, मिश्राश चैकशस। नहीं बोल सकते तद्यो, य है वो, योनि वाला य है। विद्यालय बोलते ना, एक विद्यालय होता है और एक विद्यालय होता है, कौन सा सही है? विद्यालय होता है, द य विद्यालय, उसको लिखते ना ऐसा करके, ऐसा बनाते हैं, ध नहीं बनाते धेनु वाला। द लिखा ना, ये द है और द के नीचे य, द्योनेय। तत्, तत् का द बना तत् योनि है, आखिरी में जो शब्द है ना योनयः, योनि का बहुवचन। और तत्, तत् से आगे य था तो उसकी संधि हुई, तो तत् का तद हुआ, तो द और य मिलकर द्यो बना है, द्यो। तो भी समझ में, ध्य ध धेनु का जो बोलते हैं वो अलग होता है, तो विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय होता है वो। ठीक है आपकी हिंदी करेक्ट हो जाएगी। ध धनुष का नहीं लिखते, यदि आप देखोगे ना तो वो ये वाला द लिखते हैं, ये वाला, तो उसमें द और फिर नीचे य आता है, विद्यालय, इस तरह से होता है। ठीक है, एक साथ पूरा पढ़ते हैं। अभी आया ना पढ़ने की नहीं आया? हाँ, द्योनय। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकशस् तद योनयः। वो डैश लगा दिया, वो एक ही है, मैंने उसको एक समझ शस बोला ना, शस, शस और शस, उसमें अंतर है ना प्रोनाउंसिएशन में। शस बोला है मतलब स आधा है, श स ऐसा बोलोगे तो इसमें अ आया है। शस तद योनया, उसको उसको बोलना है, लेकिन इतना आपको उसमें जोर नहीं देना स पर, तो वह आधा होगा। ठीक है, तो क्या अर्थ बताया इसका? सचित, शीत और संवृत, ये तीन शब्द बताए। सेतरा, सेतरा मतलब स इतर, इतर यानी क्या होता है? विपरीत। ये तीनों और स यानी यह, इनसे विपरीत, तो सचित्त का उल्टा क्या होगा? अचित्त। शीत का उल्टा क्या होगा? शीत यानी क्या होता है? ठंडा, उसका उल्टा क्या होगा? उष्ण। और संवृत का उल्टा होगा विव्रत, संवृत का उल्टा विव्रत, इतना जान लो, ये समझते हैं। तो सचित, शीत और संवृत, और सइतर यानी इनसे उल्टे, कितने हो गए? 6 हो गए। और फिर क्या लिखा है? मिश्राहा, मिश्राहा यानी इन तीनों के मिश्र, च मिश्र। तो सचित्त अचित्त, शीतोष्ण और संवृत विव्रत, ऐसे करके आप टोटल करेंगे तो कितने हो गए? 9। तो मिश्राहा च एकशस्
तद योनय, यानी इनके जो जन्म बताए हैं, ये हर एक जन्म में एक एक इस तरह से आप योनि के भेद लगा लेना। यानी सचित्त में सचित्त, अचित्त, सचित्ता, चित्त, इन तीनों में से कोई ना कोई एक वाला आधार होगा ये जो जन्म ले रहा है। फिर जो जन्म ले रहा है वो शीत उष्ण या शीतोष्ण, इनमें से कुछ ना कुछ एक उसका प्रकार बनेगा योनि का। और समव्रत विव्रत या समव्रत विव्रत, यानी इन तीनों में से एक न एक कुछ न कुछ, यानी तीन तो इनमें से रहेंगे, ठीक है। और तीनों मतलब क्या, एक ही के तीनों नहीं, सचित अचित्त या सचित्ता चित्त बोला तो तीनों नहीं लगेगा, या तो सचित्त लगेगा या चित्त लगेगा या सचित्ता चित्त लगेगा। तो इस तरह से इस प्रकार की उनकी योनियां होती, किनकी, जो हमने जन्म समझा, गर्भ जन्म, सम्मोचन जन्म, उत्पाद जन्म समझा। तो ये जो जहां पर वो जो जीव उत्पन्न हो रहा है, तो वो आधार कैसा होगा, या तो सचित्त होगा या अचित्त होगा, ना शीत होगा या उष्ण होगा। तो इस तरह से उसकी योनियां बताई है। तो कितने हैं, 9 है। अब यहाँ पर सबसे पहले योनि का मतलब बताया कि योनि क्या है। तो जीव का उपजने का स्थान, स्थान ही हो गया ना। अब सचित्त बता रहे, अचित्त बता रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो जीव जन्म रहा है, जैसे गेहूं में क्या बोलते हैं, धंधुरा है ना, धंधुरा हो गया, तो वो धंधुरा जो हुआ तो वह जो हुआ जीव, तो गेहूं क्या था, सचित्त था कि अचित्त था, अचित्त था। और वहां पर जीव हुआ, तो वह गेहूं उस जीव के लिए क्या बन गया, योनि बन गया। तो वो जो जहां उत्पन्न हो रहा है, अपन वो चीज को बोल रहे हैं योनि, जहां पर वो उत्पन्न हो रहा है। अचित्त यानी जीव से रहित, अपन द्रव्य कैसे चढ़ाते हैं मंदिर में, अचित्त। प्रासुक होता है, तो प्रासुक का मतलब क्या है, प्रा प्लस आसु, आसु यानी प्राण, जिसमें से प्राण निकल गया है, प्रासुक का मतलब है। तो जल भी प्रासुक किया है ना, अपन ने जो अपनी द्रव्य सामग्री है उसको भी क्या किया, प्रासुक। तो अब उसको प्रासुक गरम चावल नहीं करते अपन, प्रासुक का मतलब क्या देखते हैं कि भैया जीवनी हो उसमें, ऐसा अपन द्रव्य सिलेक्ट करते हैं। तो वो जिसमें अचित्त, तो जो द्रव्य चावल है वो कैसे है, वो अचित्त है। अचित्त यानी जीव से रहित है, अब उसमें जीव नहीं, रहित है। तो अचित्त, ऐसा अपन एक उदाहरण लिया है। तो ये जो योनि है, ये क्या हो गया, स्थान। ऐसे गर्भ से बालक उत्पन्न हो रहा है, तो जो गर्भ योनि है वो कैसी है, सचित्त है, अचित्त है कि सचित्त अचित्त है। अब कैसा है, माता सचित्त है, लेकिन वो जिसमें बना है अंदर जो मटेरियल है वो सब तो क्या है, अचित्त है। अंडाणु शुक्राणु अचित्त है, और जो अंदर सब रक्त आदि है वो सभी अपन अचित्त मान। तो सचित्त अचित्त मिश्र हो गया बेसिकली। फिर आगे क्या बताया, मिश्र रूप होकर औदारिक आदि नौकर्म वर्गणा रूप भूतगलों से सहित बंधता है, जिसमें जीव वह योनि है। मतलब वो जैसे सम्मोचन बोला हमने, या गर्भ जीव बोला, या उत्पाद वाला बोला, तो जो जब वो जन्म लेगा तो वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। जब अपन विग्रह गति से समझ कर आए ना कि विग्रह गति में इसका शरीर नहीं है, अब वो शरीर के लिए पहले वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, रॉ मटेरियल को, और वो जीव उत्पन्न हो रहा है। तो औदारिक आदि नौकर्म वर्गणा पुद्गलों से सहित, और वो जो चीजें हैं वहां पर उन्हीं से ग्रहण करेगा ना, जो इन्वायरमेंट है, जैसे माता के गर्भ में आए तो अंडाणु शुक्राणु है, वो ही उसके लिए क्या हो गए, फिर आगे नौकर्म वर्गणा रूप से हो गए, उन्हीं के साथ वह मिश्र रूप होकर वह जीव उपजता है। तो वहां जहां पर उत्पन्न हो रहा है वह स्थान क्या हो गया, योनि हो गई। समझ में आया। अब ये दो प्रकार की है, आकृति योनि और गुण योनि। तो आकृति ने जहां पर उत्पन्न हो रहा वो शेप कैसा है, स्थान कैसा है, जहां पर वो जीव उत्पन्न हो रहा है। जैसे शैया है, तो शैया कैसी है, बेड के आकार की है। और नारकी का छत्ता है, तो वो कैसा है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का है। फिर उसमें ऊंट का आकार है, बैल का आकार है, उसका अपन ने आकार बोला। फिर वो गुण, यानी वो छत्ता है वो गर्म है कि ठंडा है, सचित्त है कि अचित्त है ना, खुला हुआ है कि ढका हुआ है। तो वो क्या हो गया, उसका गुण, क्वालिटी कैसी, वो जहां पर उत्पन्न हो रहा है। तो ये
अब आगे अपन कल से डिटेल में समझेंगे। ये दोनों चीजें एक साथ ही रहेंगी। हाँ एक साथ रहेगी। आकृति है, आकृति और गुण का मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि भैया आकृति नहीं होगी तो गुण नहीं होगा, गुण भी पाया जा रहा है और आकृति भी पाई जा रही है। हाँ, अभी विषय समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से घटाना है। अच्छा है, इसमें अपने को काफी जो डेली लाइफ में अपन जीव हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं, तो कैसे अपन कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं और क्यों करते हैं, अपने को बड़े रोकते हैं कि भैया ऐसे नहीं करना, तो क्यों नहीं करना, ये अच्छा इसमें समझ में आता है ये समझ करके। कुछ प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत